वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का ये मॉडल पेपर जो है एक प्रकार से क्वेश्चन पेपर है, जो कि एक यूनिवर्सिटी में हुआ, जो है सुहेल देव यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी का पेपर है। बीए देखिए यहाँ पर बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, सेकंड सेमेस्टर। ओके, NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एग्जामिनेशन है 2022 का। तो इससे पहले चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय का मैंने दिखाया, वो भी ऑब्जेक्ट जो है लिखित पेपर ही हो रहा था। और इसके अलावा इसका भी सोहेल देव का, और इसके अलावा आप देखिएगा जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, उसमें भी जो है लिखित ही होगा और इसी प्रकार से प्रश्न आएंगे, यही प्रश्न आने की संभावना है। इन प्रश्नों को पढ़ लीजिए। पॉलिटिकल साइंस का ये पेपर है, यानी कि राजनीति विज्ञान का, यानी राजनीति शास्त्र का। ठीक है, और पेपर का आपके नाम क्या है? पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट। और लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ का यही पेपर का नाम है। ठीक, टाइम आपको 3 आवर्स का दिया गया था। मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 के थे। और आपको बता दूं कि जियोग्राफी वाला अगर पेपर आपको देखना है, जियोग्राफी का, ठीक है, अगर जियोग्राफी का आपको पेपर देखना है इसका लिखित वाला, तो आप हमारा दूसरा चैनल है, उसका नाम है यमेक रेकर। दूसरा चैनल कौन सा है? यमेक रेकर। आप सर्च कर लीजिएगा, यमेक रेकर नाम से हमारा चैनल है, उस पर दूसरा चैनल है, तो उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और वहाँ पर आप देखिएगा और भी जितने भी पेपर आपके आएंगे वो सब पेपर वहीं पर मैं देने का प्रयास करूँगा। वहाँ पर पेपर आपका सॉल्व करवाया जाएगा, तो उस चैनल पर। तो आप बीए बीएससी इन सभी, मतलब कि बीए का, एमए का, यहाँ सब, वैसे खास करके बीए का पेपर जितने भी आपके होंगे सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर के, वो आपको अब वहीं पर मिलेंगे। यानी कि उस चैनल पर आपको पेपर मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। यहाँ पर आपको मॉडल पेपर मिलेगा और सिलेबस मिलेगा। ठीक है, चलिए। तो इसको मैं इसलिए बता रहा था ताकि आप जो है उस चैनल पर जाएं और तमाम सारे सब्जेक्ट के वहाँ पर मिलेंगे आपको, देखिएगा। चलिए, नोट आपको दिएगा कि अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस आज पर गिवन इंस्ट्रक्शन, यानी कि सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। सेक्शन ए यानी खंड आ, सेक्शन बी यानी खंड बा, सेक्शन सी यानी खंड सा, 3 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ होगा। सेक्शन ए में भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें से मतलब कि 12 प्रश्न होंगे, उनमें से केवल 10 करने होंगे, अति लघु उत्तरीय टाइप के होंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिनको अति लघु उत्तरीय हिंदी में कहते हैं। आइए देखते हैं इन प्रश्नों के इंस्ट्रक्शन कैसे दिए गए हैं और किस प्रकार से हमको करने हैं। देखिए, इंस्ट्रक्शन जरूर फॉलो करिएगा। दिया गया है कि अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स। यानी कि आपको कह रहा कि इस खंड से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में होना चाहिए, ये आपसे कह रहा है। ठीक है, एक प्रश्न करोगे आप तो 2 नंबर मिलेगा। इस प्रकार से 10 क्वेश्चन के आपको 20 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन आपको बड़े अनिवार्य होते हैं और बहुत सहज होते हैं। मैंने शुरुआत में ही सभी का हल आपको बताया ही होगा, और हूबहू जैसा मॉडल पेपर में हमने डिस्कशन किया है, ठीक इसी प्रकार से आपसे प्रश्न भी पूछा जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट, यानी राज्य के आवश्यक तत्व बताइए। बढ़िया प्रश्न है ना। राज्य के आवश्यक तत्वों के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। राज्य के आवश्यक तत्व कौन नहीं जानता? हमने विस्तार से आपको बताया था राज्य के आवश्यक तत्वों के बारे में, सभी को बताया था ना। राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं बताओ एक बार सभी लोग। सभी को हमने बताया था राज्य के आवश्यक तत्व। ओके, सारी चीज़ें बताई थी कि राज्य के लिए क्या होता है, एक निश्चित भूभाग होता है, या एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। दूसरा, एक सरकार होनी चाहिए वो निश्चित भूभाग पर, और वहाँ पर निवास कर रही जनता होनी चाहिए, और संप्रभुता होनी चाहिए। ये 4 चीज़ होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए? सबसे पहले ज़मीन होनी चाहिए, ज़मीन पर जनसंख्या रहे। दूसरी चीज़ हो गई जनसंख्या। तीसरी चीज़ क्या हो गई? उस जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए एक सरकार, नियम बनाने के लिए सरकार होनी चाहिए। और सरकार के ऊपर कोई मतलब कि प्रभुत्व ना हो किसी दूसरे देश का, वो निर्वहन अपने शासन का खुद ही करे, उस पर किसी का प्रेशर ना हो ऊपर का किसी भी दूसरे देश का, तो वो देश कहलाएगा, वो राष्ट्र कहलाएगा। तो राज्य, सिंपल सी राज्य की यही चीज़ है। राज्य जो है 4 मुख्य तत्वों से मिलकर के बना है। ठीक है, क्या कौन कौन सा हो गया आपका? एक तो सबसे पहले जनता, दूसरी बात पृथ्वी यानी जमीन जायदाद, सीमित जो है भूभाग, इसके अलावा जो है एक सरकार होनी चाहिए, और इसके अलावा संप्रभुता, सॉवरेनिटी जिसको कहते हैं। इन सभी को विस्तार से हमने समझाया है, आप देख लीजिएगा। हर एक प्रश्न का उत्तर आपको मॉडल पेपर में मिल जाएगा, और इसी चैनल पर शुक्ला स्टडी पॉइंट पर आप उसको देख सकते हैं। ठीक, तो राज्य के आवश्यक तत्वों के में आप देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, हमेशा हर यूनिवर्सिटी के पेपर में ये प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है कि डेवलपमेंट ऑफ जो है प्लूरिज्म। प्लूरिज्म मतलब होता है बहुलवाद। बहुलवाद के विकास के बारे में हमने बहुलवाद को भी आपको समझाया है, तो आप एक बार जरूर देखिएगा।
मॉडल पेपर जो हमने बनाया है उसमें बहुलवाद, आदर्शवाद, स्वतंत्रता, दंड और इन सभी के न्याय क्या होता है, सभी के बारे में हमने बताया। शक्ति क्या होती है, राजनीतिक संस्कृति क्या होती है, राजनीतिक विकास क्या होता है, अधिकार क्या होता है, ठीक है, औचित्य क्या होता है, इन सभी के बारे में हमने चर्चा करी है। तो वहीं पर बहुलवाद के बारे में भी हमने बताया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, डेवलपमेंट ऑफ जो है प्लूरलिज्म यानी बहुलवाद का विकास। बहुलवाद के विकास के बारे में हमने चर्चा करी है, ये भी देख लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि आथर ऑफ लेक्चर जो है लेक्चर्स ऑफ जूरिस प्रूडेंस, ओके, ये एक क्या है, लेक्चर्स ऑन और यहाँ पर ऑफ दिया है, लेक्चर्स ऑफ जूरिस जो है प्रूडेंस, इसके लेखक कौन है, ये पुस्तक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, देखिए चौथा नंबर प्रश्न है, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय की अवधारणा। सामाजिक न्याय के बारे में हमने बताया है। एक्चुअली में मेरे पास आज समय कम है और आपकी इस समय लाइव क्लास होती कौन सी, इस समय आपकी लाइव क्लास होनी थी, मैं आपको बता दूं, इस समय लाइव क्लास होनी थी फर्स्ट एड एंड हेल्थ की आज क्लास होनी थी, लेकिन कुछ कारणों के बस में आज लाइव क्लास हो नहीं पाएगी आपकी। तो इसीलिए आपको मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ दे ही दिया जाए ताकि आपका कुछ फ़ायदा ही हो जाए। तो आप लोग इन प्रश्नों को एक बार तैयार कर लीजिएगा, ऐसे ही परीक्षा में प्रश्न आते हैं, ये मैं दिखाने का प्रयास करना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो और बाकी फर्स्ट एड के लगभग जो है 12 वीडियो आपके प्लेलिस्ट में संजोए हुए हैं, आप सभी लोग देख लीजिएगा। जो है कल और परसों 2 क्लास हुई थी, उनको जरूर देख लीजिएगा, ओके। चले अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक इक्वलिटी यानी आर्थिक समानता का महत्व बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न देखिएगा, छठवां नंबर प्रश्न है, रिलेशनशिप बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वलिटी यानी कि स्वतंत्रता और समानता में संबंध, मैंने सब बताया है, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, 3 जनरेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकारों की 3 पीढ़ियाँ बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था मेरे भाई, अगला प्रश्न क्या था, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल थियरी, ओके, राजनीतिक दल के कार्य, बढ़िया प्रश्न था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, इन सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, मिल जाएगा। अगला प्रश्न है वुमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण। अच्छा, वैसे इन सभी के बारे में मॉडल पेपर आप देखिएगा, 2 मॉडल पेपर पॉलिटिकल साइंस के अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको, देख लीजिएगा लिखित टाइप के, ठीक है, उनमें मिल जाएगा और मैं मॉडल पेपर 1 आध 2 और दे दूंगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, न्यू इंडिविजुअलिज्म यानी नव व्यक्तिवाद, ये भी बढ़िया प्रश्न है, चैप्टर ही आप में मैंने पढ़ाया भी था। अगला प्रश्न आपके समक्ष सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, इसके बारे में भी मैंने बताया है। अगला प्रश्न वहीं पर आपसे पूछा गया था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल जो है मॉडर्नाइजेशन है, राजनीतिक आधुनिकीकरण की विशेषताएं बताइए। ये सारे के सारे प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है, इन सभी को पढ़ लीजिएगा, इन सभी के बारे में एग्जाम में लगातार प्रश्न आते हैं, ओके। चलिए सेक्शन बी की बात की जाए तो सेक्शन बी जो होता है आपका, सेक्शन बी जो होता है मेरे भाई, वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेक्शन बी से, ठीक। किस कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं सेक्शन बी से, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कैसे प्रश्न, शॉर्ट आंसर, और लघु उत्तरीय जिसको कहते हैं उसी को शॉर्ट आंसर कहते हैं। आइए देखते हैं, इनमें अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स। 7 नंबर का एक प्रश्न होता है, 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 35 नंबर यहाँ से आपको मिल जाते हैं, ठीक है। इस खंड से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में आपका होना चाहिए। देखिए प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, प्रश्न पहला देखिए आ चुका है। पहला प्रश्न है कि डिस्क्राइब द नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अलॉन्ग विद इट्स डिफिनीशन यानी कि राजनीति शास्त्र उसको परिभाषित करते हुए इसकी प्रकृति का वर्णन कीजिए। मैंने बताया प्रकृति बताई है और इसको परिभाषित भी किया है विस्तार से, तो आप देख सकते हो। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, अगला प्रश्न क्या है कि डिफरेंशिएट बिटवीन बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म यानी कि व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में क्या अंतर है, दोनों में अंतर को लेकर के हमने मॉडल पेपर में बताया है। अब की जस्ट मॉडल पेपर जो इससे पहले बताया था उसमें देख लीजिएगा, सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं कि जो इधर उधर से आया हो, कुछ मतलब कि अगर आप लोगों ने मॉडल पेपर देखा होता तो आपके सारे प्रश्न हो जाते, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए 5 ही करने थे तो 5 इनमें से छांट करके तो आप कर ही सकते थे। अगला प्रश्न, एवेल्यूट द मोनिस्टिक थियरी ऑफ सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए, ये भी मैंने बताया था जब संप्रभुता पढ़ा रहा था। वहीं अगला प्रश्न आपके समक्ष है, वैसे मॉडल पेपर में ही संप्रभुता मैंने पढ़ाया, अलग से नहीं पढ़ाया। अगला प्रश्न है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्रिसिस जो है क्रिसिस लेजिटिमेसी माने होता है एक प्रकार से जो है वैधता या ठीक, तो वैधता का संकट जिसको कहते हैं, क्रिसिस ऑफ लेजिटिमेसी, ओके। तो वैधता के संकट के बारे में ये प्रश्न मैंने नहीं बताया है।
अगला प्रश्न देखिएगा 5वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, राइट्स एंड ड्यूटीज आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, एक्सप्लेन। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू है, स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस प्रश्न को मैंने मॉडल पेपर में रखा है और देखिए ये प्रश्न आ भी। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पॉलिटिकल जो है पार्टीशन, यानी जो पॉलिटिकल विभाजन है उससे बारे में पूछ रहा है। हाईएस्ट द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द पॉलिटिकल पार्टीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, देखिए अब कुछ प्रश्न यहाँ पर आपको नहीं दिए गए हैं, वो जिन्होंने भेजा हमारे पास उन्होंने इतना ही भेजा था, ठीक है, पूरा नहीं भेजा था। तो अभी जो भी पेपर होगा आपका जो भेजिएगा मेरे पास 91 61 93 60 62 ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर पूरी फ़ोटो साफ साफ खींच कर भेजिएगा, ठीक है, PDF बना करके भेज दीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, एकदम सीरियल से। अगला प्रश्न है देखिए तीसरा, अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चंस। देखिए ये सेक्शन सी की मैं बात कर रहा हूँ। अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स। 10 नंबर का एक प्रश्न है, 2 क्वेश्चन करने, 20 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। इस खंड के किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 5 शब्द में होना चाहिए। देखिए 5 प्रश्न दिए जाएंगे, उनमें से 2 छांटने होंगे आपको। प्रश्न है कि डिस्कस द मतलब कि एवोल्यूशनरी थियरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट, यानी राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत की विवेचना कीजिए। मैंने बताया था प्रश्न आपको रखा है मॉडल पेपर में, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, एक्सप्लेन द वेरियस थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट शुड दियर बी कैपिटल पनिशमेंट, यानी दंड के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। क्या मृत्युदंड होना चाहिए, ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम्स में आ सकता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि व्हाट आर द मेन जो है फीचर्स ऑफ कैपिटलिज्म, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। पूंजीवाद की मुख्य विशेषताएं क्या मैंने बताई है, और पूंजीवाद और समाजवाद में क्या अंतर, इसको भी स्पष्ट किया है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, देखिए चौथा प्रश्न है कि नेशनलिज्म इज अ बून, नेशनलिज्म इज अ बून, रिव्यू दिस स्टेटमेंट, राष्ट्रवाद एक वरदान है, इस कथन की समीक्षा कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, देखिए 5वां नंबर प्रश्न है, 6 प्रश्न दिया जाएगा, उनमें से 5 ही करने हैं। अगला प्रश्न है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम, यानी कि आपसे पूछ रहा संसदीय प्रणाली की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, और संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर, ये आपसे पूछा गया है। बहुत बढ़िया प्रश्न, एग्जाम में जरूर आता है ऐसा प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन द नेसेसरी कंडीशंस फॉर इट्स सक्सेस, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, इसकी सफलता हेतु आवश्यक शर्तों की विवेचना कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आप पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये प्रश्न आपके आ चुके हैं, ऐसे ही आपके पेपर में प्रश्न आएंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।